नमस्कार साथियों, मैं उर्मिला सामरिया। आज के वीडियो में हम विकारी शब्द पढ़ेंगे और विकारी शब्द में भी आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। देखो साथियों, बाहरी जीवन में हम किसी एक ही वस्तु को बार बार देखें या उसका बार बार प्रयोग करें तो उस वस्तु की सरसता समाप्त हो जाती है। हम उस सरसता को बनाए रखें, उसमें सुंदरता लाएं, संक्षिप्तता लाएं और उसकी पुनरावृत्ति होने से रोकें। इन सब के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हम बार बार में बोले तो उसकी जो सरसता है वो समाप्त हो जाएगी, इसीलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि शब्दों में संक्षिप्तता, सुंदरता लाना और उसको पुनरावृत्ति दोष से बचाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो देखो, हम इसकी एक परिभाषा बना लेते हैं। शब्दों में सुंदरता, व संक्षिप्तता लाने के लिए और पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और देखो, इसकी दूसरी परिभाषा हम इस तरीके से इसके नाम से भी बना सकते हैं। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सर्व का मतलब सभी और नाम का मतलब नाम। तो सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सभी का नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सभी का नाम होता है। और जो सभी का नाम होता है वो होता है संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो देखो, हमारे तीन परिभाषा बन जाएगी। एक तो हमने शब्दों में सुंदरता व संक्षिप्तता लाने के लिए और पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। एक नाम से हमने परिभाषा बनाई। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम, अर्थात सभी के नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हो सकता है परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षा में इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछा जा सकता है। हम तीसरी परिभाषा इस तरीके से बना सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले
शब्दों को जो हमें पुनरावर्ती दोष से बचाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। भाषा जगत में सुंदरता, संक्षिप्तता लाने के लिए ही इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी सर्वनाम की परिभाषा हुई। सर्वनाम के जैसे भेदों की बात करें तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, लेकिन फिर भी उससे पहले हम सर्वनामों में कौन कौन से शब्द आते हैं हिंदी सर्वनाम में हम वो लिख लेते हैं। जो हिंदी सर्वनाम है वो देखो वो शब्द होते हैं 11। हिंदी सर्वनाम में प्रयुक्त शब्द 11 होते हैं। जैसे 11 कौन कौन से हैं? यह, वह, तुम, हम, कोई, कुछ, क्या, क्या, कौन, आप, जो, सो। ये 11 सर्वनाम हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मतलब सर्वनाम क्या? सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाले शब्द। अगर हमें ये याद है तो हम इस प्रश्न कैसे बनेगा, देखो निम्न में से इनमें कौन सा सर्वनाम है। अगर इनके अतिरिक्त कोई नाम आ जाता है तो आप फिर इस तरीके के प्रश्न का भी उत्तर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कैसे सर्वनाम शब्द कैसे प्रयुक्त होंगे? यह, वह, तुम, हम, कोई, कुछ, क्या, कौन, आप, जो और सो। इस तरीके से ये हिंदी सर्वनाम में प्रयुक्त शब्द 11 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। भेदों से प्रश्न बनते हैं, 2-2 का जोड़ा दे दिया जाता है, चौथा पूछते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। पहला जो भेद है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है निजवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
तो प्रश्न कैसे बनता है, निम्न में से सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। तब दो दो के जोड़े बना दिए जाते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। या फिर चौथा दे देंगे भाववाचक। तो भाववाचक तो संज्ञा का भेद होता है। जो ये 6 भेद है सर्वनाम के, हमें ये भेद अच्छे से याद होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक पहला भेद, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा प्रश्नवाचक। अब इनका हम थोड़ा व्याख्यात्मक रूप से इनको पढ़ेंगे कि हम अगर प्रश्न बनेगा पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है तो किस तरीके से बनेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। तो पहला हम डाल लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो कहने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य की बात करने के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। पहला है वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो कहने वाले, कौन होता है कहने वाला, वक्ता, कहने वाले, सुनने वाले, सुनने वाला होता है श्रोता, सुनने वाले और अन्य किसी और की बात करने वाले, शब्दों के स्थान पर आते हैं, शब्दों के स्थान पर आते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है, ये 3 प्रकार के होते हैं इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है कहने वाला अर्थात वक्ता। तो हम लिख लेंगे कहने वाला, जिसे हम वक्ता कह रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग में लिए जाएंगे, उसमें देखो कौन कौन से, मैं, हम सब, हम लोग, यानी हमारे लिए हम वक्ता कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा, मैं का, हम का, हम सब का, हम लोग। जैसे मैं जाऊंगा, हम आज आए, हम सब जा रहे हैं, हम लोग अभी आए हैं। तो ये सब शब्दों का प्रयोग किसमें होगा, उत्तम पुरुष में। अब मैं, हम, ये तो एक वचन में आ जाएगा, हम सब, हम लोग, ये सारे किसमें, बहुवचन में आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से उत्तम पुरुष कौन सा आएगा, कहने वाला, वक्ता। और जो दूसरा है वो है मध्यम पुरुष। इसमें होगा सुनने वाला, श्रोता कह सकते हैं हम इसको। श्रोता किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा, जैसे तू, तुम सब,
तुम लोग, इन सब का प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाएगा। तीसरा जो है वो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जब दो व्यक्ति मिलके किसी तीसरे की बात कर रहे हो, किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हो, अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हो, तो वहां अन्य पुरुष आएगा। और अन्य पुरुष में कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा, वो देखो, ये होगा ये, वे सब, यह भी आता है इसमें। जैसे कि इस तरीके से मैं किसी से बोलूं कि ये लोग कौन है, मतलब मैं किसी दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति की बात कर रही हूँ कि वो कौन है, तो भी तीसरे व्यक्ति की, तो ये, वे, वो, ये सब अन्य पुरुष में आएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें इसी तरीके के प्रश्न बनेंगे कि 3 प्रकार के होंगे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब कहने वाले से संबंधित वाक्य बने, जैसे मैं, हम सब, हम लोग, इनसे संबंधित प्रश्न बने, तो वहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मध्यम पुरुष में सुनने वाला श्रोता होता है, जिसमें तुम सब, तुम लोग, इनसे संबंधित प्रश्न बने कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो वहाँ पे मध्यम पुरुष होगा। तीसरा है अन्य पुरुष, जिसमें 2 व्यक्ति मिलकर किसी अन्य की बात करें, तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वो कौन जा रहा है, वे व्यक्ति कौन है, वे सब कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे पहला व्यक्ति यानी वक्ता श्रोता से किसी तीसरे की बात कर रहा है, तो वहाँ पे अन्य पुरुष होता है। इस प्रकार से ये पुरुषवाचक सर्वनाम समाप्त हुआ। दूसरा जो सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में देखो, वे सर्वनाम जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु व भाव की निश्चितता का बोध हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं कहूँ ये पेन मेरा है, तो निश्चय है कि ये पेन मेरा है। जैसे वो पंखे की तरफ इशारा करके बोलूँ वो पंखा मेरा है, तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। एक परिभाषा तो ये हो गई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की निश्चितता का बोध हो जिन सर्वनाम शब्दों से, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। दूसरी परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से निकष्ट व दूरस्थ शब्दों का निश्चितता का बोध हो, वहाँ पर भी निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिख लेते हैं। पहली जो परिभाषा है हम इसकी लिख लेते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव आदि की निश्चितता का बोध हो, निश्चितता का बोध हो, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
दूसरी परिभाषा लिखते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा निकट व दूरस्थ पदार्थों की निश्चितता का बोध हो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखो, निकट की वस्तुओं के लिए कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग होंगे? वो है यह और ये। और दूरस्थ या दूर की वस्तुओं के लिए कौन से सर्वनाम प्रयोग होंगे? वह, वे। उदाहरण लिख लेते हैं हम इसका। उदाहरण यहाँ लिख देती हूँ मैं। जैसे उदाहरण देखो, यह राधा की सहेली है। तो यह मतलब वो पास में ही खड़ी है। ये निकट की वस्तुओं के लिए ये उदाहरण हो जाएगा, यह राधा की सहेली है। दूसरा जो उदाहरण है, वह असहाय लोगों की मदद करता है। अब ये थोड़ा दूर है तो यहाँ पर वह का प्रयोग हुआ। तो देखो, निश्चय हो रहा है यह और वह, तो निश्चितता का बोध हो तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और इसकी दो जो परिभाषाएं हैं, इस प्रकार से निश्चयवाचक सर्वनाम भी पूरा हुआ। तीसरा जो सर्वनाम है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, इसकी परिभाषा है कि वे सर्वनाम शब्द जिनसे ऐसे व्यक्तियों या पदार्थों की सूचना मिलती हो जिससे सूचना निश्चित नहीं मिले हमें। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की सूचना निश्चित ना मिले, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति व वस्तु की सूचना निश्चित ना मिले वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो मूल सर्वनाम शब्द है वो है कोई, कुछ। कोई, दूसरा कुछ। अब ये दोनों शब्दों का प्रयोग कहाँ करें हम? कोई का प्रयोग प्राणी जगत के लिए होता है
जैसे उदाहरण देखो, प्राणी जगत में कोई आया है, वाक्य उदाहरण हो गया कोई आया है, या कोई तुझे बुला रहा है, कोई तुझे बुला रहा है। कुछ का प्रयोग वस्तु जगत के लिए किया जाता है। जैसे पानी में कुछ गिर गया। इस तरीके से कोई कुछ का प्रयोग होता है और इस तरीके से आपके उदाहरण आएंगे। तो यहाँ पर पूछा जाएगा, जैसे सेंटेंस आ जाए पानी में कुछ गिर गया, पूछा जाएगा इनमें से सार्वनामिक शब्द कौन सा या सर्वनाम कौन सा है। तो सर्वनाम यहाँ है कुछ, ऊपर वाले में है कोई। इसीलिए मैंने हिंदी के जो पहले 11 सार्वनामिक शब्द लिखवाए वो इन चीज़ों के लिए, ऐसे उदाहरणों के लिए लिखवाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकें। तो इस प्रकार से ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूरा हुआ। चौथा जो सर्वनाम का भेद था वो है निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने स्वयं के लिए करता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अथवा लेखक स्वयं अपने लिए करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर जैसे शब्द आएंगे वो है, तो ये निजवाचक सर्वनाम था कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अथवा लेखक स्वयं अपने लिए करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। देखो इसकी खास बात है, कौन से सार्वनामिक शब्द आएंगे इसमें आएंगे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। तो इसकी एक और परिभाषा है, वो देखो ये वो भी सरल तरीके की है, आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा अपनत्व का बोध हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। देखो इसके उदाहरण है, मैं अपना काम
खुद ही कर लूंगा। दूसरा है मैं स्वयं गांव जा रहा हूं। तो यहाँ पर ऐसे स्वयं का प्रयोग, खुद का प्रयोग, अपनत्व की भावना भी दिख रही है। तो ये जो चारों सार्वनामिक शब्द आप, अपना, स्वयं, खुद, ऐसे शब्दों का प्रयोग वाक्य में आ जाए तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से निजवाचक सर्वनाम भी पूरा हुआ। पांचवा जो सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। हमने 5वें नंबर पर संबंधवाचक लिखा था और छठे पे प्रश्नवाचक। कोई बात नहीं, क्रम नहीं पूछा जाता है यहाँ पर। यहाँ पे सर्वनामों का भेद पूछा जाता है। तो 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत ही सबसे सरल जो सर्वनाम है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वाक्य देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पहला जो इसकी परिभाषा है कि जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा प्रश्न पूछने का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहां तक तो कि प्रश्न पूछने का बोध हो, लेकिन बहुत बार अधिकांश प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है ऐसा वो होता है। तो इसको देखकर ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा प्रश्न पूछने का बोध हो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो देखो उदाहरण देखो, वहां दरवाजे पर कौन है। तुम्हारा नाम क्या है। तो जहां पर कौन और क्या सार्वनामिक शब्द आ रहे हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा किससे, कहाँ, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। बस आपको क्या देखना है, प्रश्न पूछने का बोध हो जिन शब्दों से, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाए तो आपको करना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से बहुत ही सरल और आसान था प्रश्नवाचक सर्वनाम और ये पूरा हुआ। सर्वनाम का अंतिम भेद है, सर्वनाम का अंतिम भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। देखो इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा के माध्यम से ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य का
दूसरे उपवाक्य के साथ संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि दो उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से संबंध बताना संबंधवाचक सर्वनाम होता है। देखो, इसमें पुरानी जो लोकोक्तियां हैं, ऐसे उदाहरण भी संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। वैसे संबंधवाचक जो सर्वनाम होएगा उसमें देखो जो, सो, जिसका, जिसको, उसकी, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण देखो कैसे आएगा, जो सोएगा, सो खोएगा। एक देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरीके से आपके संबंधवाचक सर्वनाम में प्रश्न बनेंगे। तो दो उपवाक्यों के बीच में आएंगे शब्द जो, सो, ये ऐसे शब्द जैसे उसकी, जिसका, जिसको, उसकी, और एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताएंगे, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।